नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग लाल सायतोड़े मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में किस प्रकार से धन संपत्ति प्रदान करते हैं और यह भी चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या की समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों गुरु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में व्यापारी जैसे गुण विकसित करके धन संपत्ति प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में कुंडली में उपस्थित अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तत्वों और अपनी स्वरूपों से प्रभावित करता है। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ और बलवान स्थिति में होते हैं तो ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों में गुरु ग्रह अपनी प्रभावित अवस्था के समय में व्यापारी के जैसे गुण विकसित कर देता है, जिसके वजह से ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति अपने कार्य को एक व्यापार के रूप में करने लगते हैं। अर्थात अपने आप में एक व्यापारी की तरह सोच रखते हुए अपने कार्य को निरंतर करते हुए अपने जीवन में आसानी से धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो गुरु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों में व्यापारी वाला गुण विकसित कर देता है। अर्थात ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति एक व्यापारी की तरह सोच रखते हुए अपने कार्य को व्यापार की तरह करते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों को अपने कार्य से अपनी मेहनत के अनुसार धन संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाती है और कभी कभी ऐसे ही ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति अपनी व्यापारी सोच की वजह से अपने आप से ही अपनी धन संपत्ति को नष्ट और बर्बाद कर बैठते हैं और फिर से इनको अपने जीवन में अपने कार्य में धन संपत्ति प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ता है। कहने का मतलब है दोस्तों, गुरु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में जन्म कुंडली में उपस्थित अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तत्वों और अपनी स्वरूपों से प्रभावित करता है। अर्थात ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों में गुरु ग्रह व्यापारी की तरह सोच रखने वाला गुण विकसित कर देता है, जिसके वजह से ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को व्यापार की तरह करते हुए अपने कार्य में धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। और जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो गुरु ग्रह अपनी प्रभावित अवस्था के समय अवधि में उन व्यक्तियों में व्यापारी वाला गुण विकसित करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को व्यापार की तरह करने लगते हैं, लेकिन इनको अपने कार्य में धन संपत्ति प्राप्त होने के बजाय अपने उस कार्य में अपनी ही धन संपत्ति नष्ट और बर्बाद कर बैठते हैं और फिर से इनको अपने जीवन में अपने कार्य में धन संपत्ति प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ता है। दोस्तों, अपने जीवन में गुरु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या और अपनी कार्य के रूप में गुरु ग्रह की शुभ तत्वों और उनकी शुभ स्वरूपों को अपने ऊपर हमेशा बलवान रखनी है। अर्थात अपने आप में एक सच्चे और सीधे साधे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में रहते हुए अपने कार्य को निरंतर करते रहना है और अपने जीवन को भी एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में व्यतीत करते रहना है। दोस्तों, गुरु ग्रह की महादशा की समय अवधि में गुरु ग्रह व्यक्तियों में व्यापारी की तरह सोच रखने वाला गुण विकसित कर देता है और फिर जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह किसी भी प्रकार से
अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो उन व्यक्तियों में अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचने की गुण विकसित हो जाती है, जिससे ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को किसी प्रकार से गलत तरीके से करने लगते हैं, जिससे इनको अपने कार्य में धन संपत्ति प्राप्त तो नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी धन संपत्ति को अपने कार्य में नष्ट और बर्बाद कर बैठते हैं। दोस्तों, उपाय के रूप में कुछ इस प्रकार के उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जब भी मौका मिले किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर की किसी भी कार्य में दान धर्म करने की, तो हमेशा अपने अनुसार कुछ न कुछ दान धर्म करते ही रहना है। इसके साथ में दोस्तों, जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कोई सहयोग या सहायता मांगे तो हमेशा उनकी सहयोग करते ही रहना है। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्तियों को अपने धन संपत्ति को किसी प्रकार से व्यापार के रूप में या सहयोग के रूप में नहीं देना है, अन्यथा आपकी ही धन संपत्ति नष्ट और बर्बाद होने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय के साथ साथ किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में कोई छायादार और फलदार पेड़ भी लगाते रहना है और उस पेड़ की हमेशा देखभाल भी करते रहना है और उस स्थान में उपस्थित देवता या भगवान की हमेशा पूजा आराधना करते हुए उनसे यह आग्रह करनी है कि हमें हमेशा अपनी जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते रहें और हमेशा हमें ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखें। दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ ज्योतिषीय उपाय करके गुरु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या की समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार की कुछ ज्योतिषीय सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।